हेलो गाइस, क्या हाल चाल है। आई होप आप सब बढ़िया होंगे और पढ़ाई लिखाई अच्छी खासी चल रही होगी। तो मैं कल से 9th क्लास की मैथ की सीरीज स्टार्ट कर रहा हूँ। कल से वीडियो अपलोड होंगी यहाँ पे। अगर आप मैथ में इंटरेस्ट हैं या आप अपनी मैथ की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप इस चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। तो आइए हम जे एडवांस का क्वेश्चन करते हैं और ये जे एडवांस की सीरीज कंटिन्यू रखेगी। इसमें जितने भी क्वेश्चन है सब पीवाईक्यू है, ठीक है। जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ना, प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं क्वेश्चन, वो सब मैं यहाँ पे करा रहा हूँ। यहाँ पे केवल जे एडवांस का कराऊंगा, जे मेंस का जो है वो मैं नहीं करा रहा हूँ, ठीक है। तो जे एडवांस का ये क्वेश्चन हमारे पास, ये क्वेश्चन क्या बोलना चाहता है, क्वेश्चन बोलना चाहता है कि L1 L2 L3। जैसे कि मैंने बोला है कि मैं बच्चों को पढ़ाता हूँ, मैं मर्दों को नहीं पढ़ाता, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या होता हूँ कि एकदम स्क्रैच से बताऊंगा, एकदम स्क्रैच से क्या लिखा है ना, हर लाइन यहाँ पे क्या कहना चाहती है, ठीक है। तो हमारे पास दे रखा है L1 L2 L3 L100 है ना। L1 L2 L3, यहाँ पे L4 ऐसे चलता चलता L100। ये बेसिकली क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि ये कंसेक्यूटिव टर्म्स ऑफ एपी। कंसेक्यूटिव टर्म्स मतलब होता है कि बैक टू बैक जितने भी टर्म आ रहे हैं सब क्या होंगे, वो है ना एपी को फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। इसमें कोई भी टर्म क्या है, मिसिंग नहीं है। कंसेक्यूटिव टर्म्स का मतलब होता है कि लगातार जितने भी टर्म आ रहे हैं सभी क्या है ना, एपी के रूल को फॉलो कर रहे हैं। कोई इसमें टर्म क्या है, कोई भी टर्म इसमें मिसिंग नहीं है, कोई भी इसमें लोग मिसिंग नहीं है, ठीक है। सभी लोग लगातार आ रहे हैं और बेसिकली ये एक एपी है, ठीक है। फिर इसने बोला कि जो कॉमन डिफरेंस तो कितना है, D1। तो इसका कॉमन डिफरेंस कितना होगा, यहाँ पे D1 होगा। फिर इसने बोला कि W1 W2 W3 W100 है ना। W ने W बोलते हैं, जो भी बोलते हैं यहाँ पे, है ना। तो हमारे पास W1 से लेके W100 तक क्या आ रहा है यहाँ पे, ये भी कंजुगेटिव टर्म्स है, लेकिन ये एपी जो है वो दूसरी एपी है, ठीक है। तो इस एपी को हम क्या मान लेते हैं, फर्स्ट एपी हो जाएगा। और हमारे पास जो W1 W2 W2 यहाँ पे W3 ये सब आ रहे हैं यहाँ पे, जो कि ये भी क्या है कंसेक्यूटिव नाम से किसके, एपी के। लेकिन इसका कॉमन डिफरेंस कितना है यहाँ पे, इसका कॉमन डिफरेंस दे रखा है। कॉमन डिफरेंस कितना है, D2 है, ठीक है। कॉमन डिफरेंस कितना है, D2 है। वेयर D1 D2 क्या है, 10 है। मतलब यहाँ पे दोनों एपीज के कॉमन डिफरेंस का मल्टीप्लीकेशन कितना आ रहा है, 10 आ रहा है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ D1 इंटू D2 इक्वल टू कितना आ रहा है, 10 आ रहा है। अच्छा, फॉर ईच आई 1 2 3, आई की वैल्यू कहां से जा रही है, 1 से लेके 100 तक। और इसमें बोला कि लेट आर आई बी ए रेक्टेंगल। आर आई ये बताता है कि एक रेक्टेंगल है, ठीक है। अगर यहाँ पे R1 रहेगा तो हम कह सकते हैं कि कौन सा रेक्टेंगल है, फर्स्ट रेक्टेंगल है। अगर यहाँ पे 2 है तो हम कह सकते हैं कि सेकंड रेक्टेंगल है। अच्छा, अगर आई की वैल्यू 1 से लेके 100 जा रही है तो यहाँ पे आई की वैल्यू, यहाँ पे भी आप 1 से लेके 100 तक करोगे यहाँ पे, तो आपको कितने रेक्टेंगल मिलेंगे, ऐसे 100 रेक्टेंगल मिलेंगे। तो बेसिकली ये किस रेक्टेंगल की बात कर रहा है, ये बात कर रहा है आयत रेक्टेंगल। अगर मैं बात करूं यहाँ पे 3 लिख दूं यहाँ पे, तो मैं किस रेक्टेंगल की बात करूंगा, मैं ऐसे रेक्टेंगल की बात करूंगा जो तीसरे नंबर पे है, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या है कि आर आई जो है वो रेक्टेंगल को डिनोट करता है विद लेंथ एल आई, विड्थ डब्ल्यू आई एंड एरिया ए आई। मतलब क्या है कि अगर मैं आई की वैल्यू 1 रखता हूं तो उस रेक्टेंगल की लेंथ कितनी होगी, L1 होगी। विड्थ कितनी होगी, W1 होगी। एरिया क्या आएगा, A1 आएगा। अगर मैं यहीं पे 3 रखता हूं तो उस रेक्टेंगल की लेंथ क्या आएगी, 3 आएगी। यहाँ पे L3 आएगी, W3 विड्थ होगी और एरिया कितना होगा, A3 होगा, ठीक है। तो इस तरह से चल रहा है। ऐसे आपको कितने रेक्टेंगल मिलेंगे, 100 रेक्टेंगल मिलेंगे, जिनकी लेंथ ब्रेड्थ और एरिया क्या होगा, सब अलग अलग होगा। फिर उसने पूछा है कि A51 माइनस A50 इक्वल टू 1000 है ना, उसने दे रखा है। उसने दे रखा है कि A51 माइनस A50 इक्वल टू 1000 दे रखा है, ठीक है। अच्छा, तो उसने पूछा है कि वैल्यू बताओ A100 माइनस A90 की। तो आपको बताना है कि A100 माइनस A90 की वैल्यू क्या होगी, A90 की क्या वैल्यू होगी। अच्छा, कभी आपको लगता नहीं यहाँ पे कि जो एरिया होता है वो क्या होता है यहाँ पे, है ना, लंबाई गुणे चौड़ाई, लेंथ इनटू, है ना, लेंथ इनटू क्या होता है, विड्थ होता है ना, ब्रेड्थ का। अगर मैं यहाँ पे ए आई लिख दूं तो मैं यहाँ पे क्या बोल सकता हूँ, ये बोल सकता हूँ आयत रेक्टेंगल के एरिया है। अगर बोलूंगी आयत रेक्टेंगल के एरिया है तो आयत रेक्टेंगल के लिए लेंथ कितनी होगी, यल आई होगी। और विड्थ कितनी होगी, बी आई होगी, है ना। इस तरह बोला कि A51 मतलब A51 मतलब होता है 51 रेक्टेंगल की बात हो रही है, जिसका एरिया कितना है,
A51 है और ये A50 है, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, ये 50 है। तो ये बात कर रहा है 50 रेक्टेंगल की, तो 50वें रेक्टेंगल का जो एरिया होगा वो A50 होगा, ठीक है। तो उसकी लेंथ कितनी होगी, L50, और विड्थ कितनी होगी, W50 होगी, क्योंकि इसमें विड्थ W से दे रखा है, ठीक है। और ब्रेड्थ भी होता है यहाँ पे, ब्रेड्थ यहाँ पे रेक्टेंगल की यहाँ पे बेसिकली क्या होती है, लंबाई और चौड़ाई ही होती है, तो मैंने B लिखा है, ठीक। तो यहाँ पे क्या है कि A50 का मतलब होता है कि रेक्टेंगल कौन सा होगा, 50 वाला होगा, R50 होगा, जिसका एरिया A50 आएगा, लेंथ कितनी आएगी L50, और विड्थ B50 है या W50 बोल लो। तो अगर मैं यहाँ पे लिखूंगा A51, तो हमारे पास क्या आएगा, L51 इंटू B51 या W51 लिखो, ठीक है, W51, ठीक है। हमारे पास इतना आ गया। अगर मैं बात करूं A50 की, तो A50 हमारे पास क्या आएगा, तो A50 हमारे पास आएगा L50 और हमारे पास W50 आएगा, ठीक है। इतना आ जाएगा, समझ में आ गया इतना। तो अगर इतना आपको समझ में आया तो आप क्या करो, A51 की जगह पे क्या लिख सकते हो, L51 इंटू यहाँ पे W51 माइनस A50 की जगह पे आप L50 लिख सकते हो और W50 लिख सकते हो यहाँ पे, और इक्वल टू कितना दे रखा, 1000 दे रखा, ठीक है। लेकिन आपको यहाँ पे पहले दिया जा चुका है कि L1 L2 L3 L4 L100 ये क्या है, एपी के टर्म है, ये सब एपी में आ रहे हैं, बेसिकली ये कंजुगेटिव टर्म्स किसके हैं, एपी के हैं। और इसका D1 दे रखा है, D1 बेसिकली क्या है, कॉमन डिफरेंस है। तो अगर मैं L51 को लिखूं तो मैं L51 को कैसे लिख सकता हूँ, मैं L1 प्लस यहाँ पे 50 यहाँ पे इंटू डी की वैल्यू कितनी है, D1 यहाँ पे है ना, तो मैं ये लिख सकता हूँ यहाँ पे। और W51 को क्या लिख सकता हूँ, बेसिकली ये क्या है, ये एपी का क्या है, 51 टर्म है। और अगर हम nth टर्म लिखते हैं तो nth टर्म क्या होता है, फर्स्ट टर्म यहाँ पे प्लस या माइनस 1 इंटू डी होता है यहाँ पे। अगर मैं यहाँ पे T1 लिखूंगा तो हमारे पास A1 प्लस यहाँ पे 0 हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पे 2 लिखूं तो 2 माइनस 1 कितना होगा, A1 प्लस डी यहाँ पे। उसी तरह से उसी फॉर्मेट में मैं लिख रहा हूँ। अगर देखो यहाँ पे 51 होगा तो 51 माइनस 1 कितना होगा, 52 हो जाएगा, ठीक है। तो W51 कितना होगा, W51 होगा W1 माइनस यहाँ पे 50, और जो हमारे पास W वाली एपी है, ये वाली एपी है जिसमें टर्म क्या रहा है W1 W2, उसका कॉमन डिफरेंस कितना है, D2 है। तो हमारे पास आ जाएगा D2 यहाँ पे माइनस यहाँ पे L50 का क्या होगा, तो L1 यहाँ पे प्लस 49 D1 होगा, और फिर क्या होगा हमारे पास, फिर यहाँ पे W50 का क्या होगा, W1 प्लस यहाँ पे 49 D2 होगा, इक्वल टू कितना आ गया, 1000 आ गया। अब क्या करते हैं, इसका मल्टीप्लाई करते हैं। इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो L1 का मल्टीप्लाई L1 W हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई इसमें यहाँ पे 50 यहाँ पे D2 L1 हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो हमारे पास 50 D1 और W1 यहाँ पे, ठीक है। इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, 50 का स्क्वायर और D1 D2 आ गया, ठीक है। अब इसकी भी मल्टीप्लाई कर लो, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो L1 W1 आ गया, और इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो 49 D2 यहाँ पे L1 आ जाएगा, और इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 49 D1 आ जाएगा यहाँ पे, और W1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो W1 भी आएगा, और इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो हमारे पास आएगा 49 का स्क्वायर D1 D2 आ गया, ठीक है। देखते एक बार दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, हाँ दिख रहा है। तो हमारे पास ये एक्सप्रेशन जो है, इसको मल्टीप्लाई करने पे क्या है हमारे पास ये, और इक्वल टू क्या दे रखा है, 1000 दे रखा है, ठीक है। अगर मैं देखो L1 और W1 यहां से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 50 D2 L1 और यहाँ पे 50 D1 W1 है। तो अगर मैं बात करूँ 50 में से मैं इसको घटाऊंगा तो हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास आ जाएगा D2 L1 यहाँ पे, और इसको उसको हटाऊंगा तो हमारे पास आ जाएगा D2 यहाँ पे L2 यहाँ पे, D2 यहाँ पे D2 D1, अच्छा एक मिनट रुको, D2 L1 आ रहा है यहाँ पे, और जब ये सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे D1 W1 आएगा, D1 यहाँ पे W1, ठीक है। और हमारे पास ये बचा और ये बचा, तो हमारे पास क्या होगा, अगर मैं बात करूँ यहाँ पे तो मैं अगर D1 D2 को कॉमन ले लूँ तो हमारे साथ आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा 50 का स्क्वायर माइनस यहाँ पे 49 का स्क्वायर इक्वल टू 1000 आ जाएगा, ठीक है। इतनी कहानी हमारे पास अगर बन गई तो आगे आंसर एकदम कंफर्म है ना। ये बहुत ही इजीएस्ट प्रॉब्लम थी, बस यहाँ पे क्या है कि आपको थोड़ा दिमाग लगाना था।
ठीक है। अब हमारे पास ये चीज अगर आ गई तो हम इसको लिख लेते हैं यहाँ पे, इसको लिख लेते हैं D2 यहाँ पे L1 प्लस यहाँ पे D1 W1 यहाँ पे प्लस D1, अच्छा D1 D2 की वैल्यू दे रखी है, D1 D2 की वैल्यू कहाँ दे रखी है, ये दे रखी है, यही दे रखी है, 10 आ जाएगा हमारे पास। तो D1 D2 की वैल्यू रखो आप 10 रखो यहाँ पे, मल्टीप्लाई यहाँ पे 50। ये देखो ये क्या है कि दो नंबर्स के स्क्वायर का डिफरेंस है, उसका फॉर्मूला क्या होता है, एक ब्रैकेट में क्या हो जाएगा a प्लस b हो जाएगा और दूसरे ब्रैकेट में a माइनस b हो जाएगा। अगर मैं 50 49 करूंगा 1 आ जाएगा और 50 प्लस अगर मैं 49 करूंगा कितना होगा 99 हो जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, हम यहाँ पे 10 into 99 लिख सकते हैं, इक्वल टू कितना आ गया 1000 आ गया। हम यहाँ पे D2 L1 यहाँ पे प्लस D1 W1 यहाँ पे और इक्वल टू यहाँ पे 1000 माइनस यहाँ पे 990 आ गया, तो कितना आ जाएगा हमारे पास 10 आ जाएगा। तो D2 यहाँ पे L1 प्लस यहाँ पे D1 W1 ये हमारे पास क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा। अब बात करते हैं हम A100 और माइनस A90 की। तो अगर मैं बात करूंगा A100 माइनस यहाँ पे A90 की, तो A100 क्या है यहाँ पे, A100 को मैं लिख सकता हूं, मैं A100 को लिख सकता हूं A है ना, A100 को मैं लिख सकता हूं L100, क्योंकि देखो A100 को ये मत लिख देना A1 प्लस यहाँ पे समथिंग है ना, तो इसकी AP भी चलेगी, लेकिन ये नहीं बता सकते हो कि A1 A2 A3 A100 ये सब AP में होंगे। ठीक है, देखो आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, यहाँ पे कुछ लोग ये भी दिमाग लगा सकते हैं कि क्यों ना यहाँ पे I की वैल्यू अगर यहाँ पे 1 से लेके 100 जा रही है तो A1 A2 A3 यहाँ पे ये सब AP होंगे, बिल्कुल नहीं है, ये नहीं इसने बोला है। ठीक है, इसने ये नहीं बोला है कि ये AP में होंगे यहाँ पे। ठीक है, तो इसलिए हम क्या करते हैं एरिया का फॉर्मूला लगाते हैं यहाँ पे। ठीक है, एरिया का फॉर्मूला लगाएंगे हमारे पास क्या हो जाएगा L100 इंटू यहाँ पे W100 हो जाएगा। ठीक है, और माइनस यहाँ पे A90 का क्या हो जाएगा, A90 का हो जाएगा A90 का हमारे पास क्या हो जाएगा यहाँ पे L90 इंटू यहाँ पे W90। ठीक है, अब यहाँ पे L100 का क्या होगा, L100 का होगा L1 प्लस यहाँ पे 99 यहाँ पे D1 यहाँ पे। ठीक है, और W10 का कितना होगा, W10 का नहीं W100 का कितना होगा, तो W1 यहाँ पे प्लस 99 यहाँ पे, और इसके लिए कॉमन डिफरेंस कितना था D2 था यहाँ पे, माइनस यहाँ पे L90 का कितना होगा L1 प्लस यहाँ पे 89 D1, और यहाँ पे ब्रैकेट में क्या हो जाएगा दूसरे में होगा W1 प्लस यहाँ पे 89 यहाँ पे और D2 यहाँ पे इक्वल टू, अभी हमें नहीं पता क्या आएगा। ठीक है, क्योंकि यही तो फाइंड करना। अच्छा अगर मैं बात करूँ L1 और W1, L1 और W1 कितना हो गया, L1 W1 हो गया और L1 का मल्टीप्लाई इसमें तो हमारे पास 99 D2 यहाँ पे L1 आ गया, इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो 99 D1 यहाँ पे W1 यहाँ पे, और इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 90 का स्क्वायर, और हमारे पास क्या आएगा D1 D2 आ जाएगा माइनस। अब यहाँ पे क्या होगा, इसका मल्टीप्लाई इसमें करो तो L1 W1 हो गया, इसका मल्टीप्लाई यहाँ पे 89 और D2 यहाँ पे L1 हो गया, प्लस यहाँ पे इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो 89 यहाँ पे D1 W1 हो गया, प्लस इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो 89 का स्क्वायर यहाँ पे और D1 D2 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान से देखो ये और ये कैंसिल हो जाएगा 99 और इधर 89 कितना हो जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा 10 यहाँ पे D2 L1 प्लस ये हमारे पास कितना आएगा 10 यहाँ पे D1 W1 हो जाएगा, मान के चलते ये भी कट जाएगा यहाँ पे, फिर हमारे पास आएगा 99 का स्क्वायर माइनस यहाँ पे 89 का स्क्वायर। मैंने क्या किया D2 D1 और D2 मैंने कॉमन ले लिया। अब ध्यान से देखना यहाँ पे, अब अगर मैं बात करूं यहाँ पे तो हमारे पास क्या है, यहाँ पे 10 कॉमन आ रहा तो मैं 10 बाहर ले लेता हूँ, D2 L1 और D1 W10 कितना दे रखा 10 दे रखा, प्लस यहाँ पे 99 का स्क्वायर, यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे दो स्क्वायर के डिफरेंस का फॉर्मूला क्या होता है, एक बार हम माइनस कर देते हैं एक बार प्लस कर देते हैं, तो माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारे पास 10 आ जाएगा इंटू प्लस करेंगे तो हमारे पास कितना होगा 9 9 18 हो जाएगा, 9 17 18 यहाँ पे, और D1 D2 का कितना हो जाएगा D1 D2 को हो जाएगा यहाँ पे 10। ठीक है, तो ये हमारे पास कितना आ गया, अगर मैं इसको नीचे लिख दूं यहाँ पे तो 100 आ जाएगा, प्लस इसका हमारे पास आ गया 18 यहाँ पे 00 यहाँ पे कितना आ गया हमारे पास 18 यहाँ पे 900, ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया। अभी के लिए धन्यवाद।